बच्चों कैसे हैं। आज फिर हम ग्रेविटेशन चैप्टर में आज एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक हम आपको बताएंगे कि ग्रेविटेशन आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो 12th का पोर्शन है वो अपने आप आपका तैयार हो जाएगा। तो आज हम लेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यू नो a mass produce gravitational effect around it। बच्चों एक मास होता है, उसके चारों तरफ एक फील्ड होती है। फील्ड मीन्स होता है कि उस फील्ड में कोई मास रखोगे तो मास क्या होगा, मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। यानी एक मास जो होता है अपनी खुद की एक फील्ड अपने सराउंडिंग में एक डेवलप करता है, और जहां तक उसकी फील्ड है वहां तक कोई मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं। तो एक यहां पर बच्चों एक सोर्स मास रहेगा। सोर्स का मतलब जिसकी फील्ड है, और उस फील्ड में किसी आप टेस्ट करना है कि यहां फील्ड है कि नहीं है, तो वहां एक टेस्ट मास रखोगे। तो यदि मास पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सोर्स मास उस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो आज हम बताएंगे हाउ मच ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस बाय ए पॉइंट मास। ठीक है, तो यहां किसी पॉइंट पर बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी का मतलब है कि फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है या ज्यादा है। यदि कम है तो ग्रेविटेशनल फील्ड वीक है, यदि ज्यादा है फील्ड तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्गर इन दैट पॉइंट या दैट रीजन। तो यहां हम देखेंगे हाउ टू डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। Gravitational field intensity is defined as gravitational force at a observation point when a unit mass is placed on that point. Whenever unit mass is placed at a point, और वहाँ उस यूनिट मास पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वही उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यूनिट मास एट ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट। फिर से रिमाइंड कर दें, इसको आपको समझना है स्पेशली 11th वाले बच्चों को, कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यूनिट मास एट दैट पॉइंट। यदि किसी पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है बच्चों, यूनिट मास रखेंगे। जैसे एसआई सिस्टम में यूनिट मास क्या होता है बच्चों, 1 kg। सीजीएस सिस्टम में यूनिट मास क्या होगा बच्चों, 1 ग्राम होगा। तो यदि हम कहीं एक ऐसे रीजन में 1 kg मास रखते हैं और जितना उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उस पॉइंट पर उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यूनिट मास। स्मॉल m क्या है बच्चों, टेस्ट मास है। यदि स्मॉल m को हम किसी पॉइंट पर रख रहे हैं और उस पर वहां की फील्ड टोटल एफजी फोर्स लगा रही है, तो बच्चों टोटल फोर्स अपॉन टेस्ट मास ये कौन सी क्वांटिटी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, दैट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स मास, यानी इट इज इंडिपेंडेंट टू वैल्यू ऑफ टेस्ट मास। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर टेस्ट मास पर डिपेंड नहीं करती। चाहे 1 kg रखकर आप निकालो, चाहे 2 kg निकालो, आपका ये क्वांटिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ टेस्ट मास। बात समझ में आया। अब इंपॉर्टेंट ये है, कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ ईजी विल बी इक्वल टू
फोर्स पर यूनिट मास या न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी किसमें, इन एसआई में, एसआई में। और सीजीएस में क्या होगा बच्चों, सीजीएस में होगा डाइन पर ग्राम इन सीजीएस में, सीजीएस में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी सीजीएस में डाइन पर ग्राम और एसआई में आपका न्यूटन पर केजी यूनिट होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ईजी का डायमेंशनल फार्मूला कभी एग्जाम में आता है तो क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया है डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है बच्चों, तो जिसका उसकी एक फार्मूला होगा, यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है तो उसको उसका एक फार्मूला है, वो हमने एक्सप्रेस कर रखा है इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो जिसमें क्या होगा, जैसे ये क्या है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला और टेस्ट मास का डायमेंशन, और यू नो फोर्स का तो क्या होता है एम टी माइनस 2 और एम, तो दैट विल बी इक्वल टू एल टी माइनस 2, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्सेलरेशन। यानी बच्चों फोर्स पर यूनिट मास, यूनिट मास पर लगने वाला जो फोर्स है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, एक्सेलरेशन के, जैसा कि न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब है बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जस्ट लाइक एक्सेलरेशन। और अभी हम जब ये किसकी फील्ड हो जाएगी बच्चों, ये एक प्लैनेट की फील्ड हो जाएगी। जब एक प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी तो उसी को हम कहेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। और जब अर्थ की हो जाएगी बच्चों ये फील्ड, तो अर्थ का जो अर्थ द्वारा किसी टेस्ट मास पर लगाया गया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, उसको कहते हैं ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और फोर्स अपॉन मास क्या हो जाएगा, वही कह देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। यानी अर्थ ड्यू टू अर्थ, अर्थ का फोर्स ग्रेविटेशन ग्रेविटी फोर्स है और उसके द्वारा एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बच्चों क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो डिफिनीशन हुई और इसके बाद कुछ हम फार्मूले निकालेंगे। जैसे एक पॉइंट मास का ड्यू टू ए पॉइंट मास, ड्यू टू ए पॉइंट मास इसके इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। जैसे हम कहें इज ड्यू टू ए पॉइंट मास, पॉइंट मास। बच्चों एक बार रिमाइंड हम कर दें, यदि आप इस टॉपिक को आपने इंटेंसिव पढ़ा है तो आपका 12th का पोर्शन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो आपको आसान बना देगा ये चैप्टर, क्योंकि यहाँ आप मास और इट्स इफेक्ट पढ़ रहे हैं। एक मास पढ़ा जाता है और मास क्या करता है, उसके चारों तरफ जो है फील्ड है, उसी तरह वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे चार्ज, एक चार्ज होगा और चार्ज का इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मास का जो इफेक्ट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो दोनों में काफ़ी एनालॉजी है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो तो आपका 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका अच्छा तैयार रहेगा। जैसे हम निकाल रहे हैं एक पॉइंट मास है, यानी सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किसी रीजन में क्या है, एक पार्टिकल है या पॉइंट मास है, दैट इज ए पॉइंट मास है। मान लो यहाँ ओ पॉइंट है, ओ हमने ओरिजिन माना है, एक कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या है, एक सोर्स ऑफ मास जिसकी हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है बच्चों, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। यानी हियर कैपिटल एम इज ए पॉइंट मास या पार्टिकल, ठीक है, जिसके ड्यू टू विच
we are getting gravitational field intensity at point P. तो P is observation point. तो P की एक पोजीशन होती है बच्चों, और हमने कहा था पोजीशन हम दो तरह से निकालते हैं। पोजीशन किसी पॉइंट की हम किसी पॉइंट से दो तरह से लेते हैं। स्केलर फॉर्म में क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो ये आपकी डिस्टेंस होगी। और वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब है बच्चों, पोजीशन वेक्टर है एक तरह का ये आर, यानी एक डायरेक्शन, यानी ओ, वही अभी अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ओ। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा आर कैप क्या है, ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर नथिंग बट इट इज ए डायरेक्शन, यानी आर कैप इज डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू पी, यानी ओ से पी की जो डायरेक्शन है बच्चों, ये पूरी क्या हो जाती है, ये डायरेक्शन आर कैप है। और डायरेक्शन आप जानते हैं डैश डैश करके, क्योंकि एक डायरेक्शन में एक ही यूनिट वेक्टर होता है, समझ रहे हैं। एक डायरेक्शन में बच्चों कई वेक्टर बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन यूनिक होगा, समझ रहे हैं। तो यहां हम आर कैप क्या लिखेंगे, आर कैप विल बी आर वेक्टर अपॉन आर। अब होगा क्या, जैसे बच्चों हमें पी पॉइंट पर क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो यू हैव टू पुट ए टेस्ट मास। आपने एक टेस्ट मास रखा, स्मॉल एम क्या है, ये इसकी वैल्यू कैपिटल एम की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को प्रभावित नहीं करेगी, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कैपिटल एम मास डज नॉट इफेक्टेड बाय पुटिंग टेस्ट मास। लेकिन हमें टेस्ट मास इसलिए लेना है कि तभी हम पता कर पाएंगे कि इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड है कि नहीं है। जैसे हमने टेस्ट मास रखेंगे तो कैपिटल एम क्या करेगा, स्मॉल एम को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बाय ए ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज डिटरमाइंड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है। तो ये फोर्स बच्चों ये एफ जी होगा, ठीक है, एफ जी होगा। और एफ जी हमने आपको बताया है, एफ जी किसके इक्वल होता है, जी m1 और आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी बच्चों, हमने कहा था कि एक मास होता है जिसका फोर्स निकालना है और एक होता है टेस्ट मास। तो बच्चों कैपिटल एम का फोर्स स्मॉल एम पर क्या होगा, टुवर्ड सोर्स मास होगा। और सोर्स मास क्या है बच्चों, कैपिटल एम है। तो ये कैपिटल एम का फोर्स स्मॉल एम पर पी से ओ की ओर होगा। जब बच्चों पी से ओ की ओर होगा तो इसकी डायरेक्शन होगी माइनस आर कैप। क्लियर है। अब यू नो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट क्या है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। तो यहां ई जी जो होगी बच्चों, ये होगी एफ जी अपॉन स्मॉल एम। और जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ई जी दैट विल बी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, इसका मतलब है कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है बच्चों, वेक्टर जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज जी एम आर स्क्वायर और माइनस आर कैप, यू कैन राइट इट। इसको एक वेक्टर फॉर्म में और फार्मूला होता है ए जी, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर क्यूब आर वेक्टर।
आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है बच्चों ये एग्जाम का क्वेश्चन कि कैपिटल एम को ओरिजिन में रखते हैं, एक ऐसा पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू सोर्स मास। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर ग्राविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ क्यूब पावर भी होगा। हमने पिछले वीडियो में ग्राविटेशनल फोर्स के बारे में बताए थे वेक्टर फॉर्म में। तो क्योंकि इनवर्स स्क्वायर ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, ओबे करता है, लेकिन बट क्या होता है जब आर कैप की जगह हम आर वेक्टर अपॉन आर रख देते हैं तो ये पावर जो आर स्क्वायर की पावर है बच्चों वो आर क्यूब बन जाती है। ये इसको याद रखना है। तो ये इसमें ये डायरेक्शन है। इसका मतलब है ग्राविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट मास ऑलवेज टुवर्ड सोर्स मास, क्योंकि कैपिटल एम की ग्राविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन माइनस आर कैप है। माइनस आर कैप का मतलब ये है बच्चों, जैसे ये ओ है ये पी है, तो कैपिटल एम यहाँ रखे हैं, पी पॉइंट पर हमें ग्राविटेशनल फील्ड निकालना है, तो ऑलवेज इसकी डायरेक्शन फ्रॉम पी टू ओ होगी, यानी टुवर्ड सोर्स होती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, क्योंकि इसको समझना। और मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड यहां हम लिख दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू Eg इनवर्सली मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू m और r स्क्वायर। यानी ग्राविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास, कैपिटल M ए पॉइंट मास है, एक ऐसा पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो सोर्स मास से r डिस्टेंस पर है, उसकी ग्राविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। इससे क्या क्लियर है, इससे ये क्लियर है, ई जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला कि हाउ ग्राविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेरी चेंज विद डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स मास, यानी हाउ टू ग्राविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चेंज with distance from source mass, yani it is also inversely proportional to a square of distance between observation point and point mass yani source mass. Now it is clear। देखिए ये वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बच्चों सॉल्व होते हैं। इसका मतलब है यदि 2 पॉइंट्स है तो यहाँ पर E2 और E1 दैट विल बी इक्वल टू R1 R2 का होल स्क्वायर। ये है, क्लियर है। इस तरह दूसरी चीज, इसका ग्राफिकली वेरिएशन कैसे होगा। ग्राफिकली वेरिएशन देखिए, ग्राफिकली वेरिएशन हम ऐसे कह सकते हैं, EG और R that will be vary because EG decrease with increasing R। Inversely proportional means क्या होता है, when there are two physical quantity are related as inversely proportional, तो when one physical quantity increase another physical quantity will also decrease। चाहे देखो इनवर्सली है, यदि 1 पावर है, जैसे जैसे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में R की पावर बढ़ती है उतना फास्ट यानी रैपिडली डिक्रीजिंग होगा ये वैल्यू की विद आर, क्योंकि आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मतलब है देयर विल बी जस्ट दिस टाइप करो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सम टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जाम आ जाता है कि ड्यू टू ए पॉइंट मास इट्स ग्राविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेरी विद आर एज गिवन ग्राफ। व्हिच करेक्ट ग्राफ, कौन सा करेक्ट ग्राफ है। तो इन ग्राफ को थोड़ा मेमोरी में रखना है बच्चों। जैसे आपका एग्जाम में ऐसे आ गया, ई जी यहाँ है और यहाँ 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो दिस विल बी स्ट्रेट लाइन, दिस विल बी स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ग्राफिकली जब आप रिप्रेजेंट करते हो, ग्राफ बनाते हो टू फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि which physical quantity is taken along y axis, which physical quantity is taken along x axis. This is very important for just plotting graph between two physical quantity. जैसे ये ग्राफ क्या है, variation of Eg with R. So no doubt
Ag क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो Ag will be decrease with r, बट वेन एवर दिस ग्राफ आप नोटिस करोगे तो बच्चों ये ग्राफ Eg वर्सेस r नहीं है, Eg वर्सेस 1/r² है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि Eg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो वेन एवर यू प्लॉट ग्राफ बिटवीन Eg वर्सेस 1/r², तो यू गेट ग्राफ शेप विल बी स्ट्रेट लाइन, बिकॉज जब y एक्सिस में क्वांटिटी x एक्सिस की क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, तो बिटवीन देम दोनों के बीच का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। दिस थिंग कीप योर माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको हमने बता दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट मास, समझ रहे हैं। देखो बच्चों यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको समझना है कि यदि किसी रीजन में किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नॉन जीरो है, तो उस पॉइंट पर कोई मास को रखोगे तो उस मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हम ऐसे भी कह सकते हैं Fg इक्वल mAg होता है, ठीक है बच्चों। इससे क्या क्लियर है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टिप्स होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये वेक्टर के वीडियो में मिल जाएगा कि वेन एवर ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव स्केलर, when a vector is multiplied with a positive scalar, you get another vector of different nature, but both vector will be in same direction। फिर से रिमाइंड कर दे रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है फिजिक्स में, कैलकुलेशन में, कि जब बच्चों एक वेक्टर में एक पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो दूसरा वेक्टर मिलता है उसकी डायरेक्शन वही रहती है जो पहले वाली वेक्टर की। इसका मतलब है कि किसी मास पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जब किसी एक पॉइंट पर रखते हो उसी डायरेक्शन में होगा फोर्स जिस डायरेक्शन में उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। यही कारण है, अभी हम बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे कि एक अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी, जो बच्चों स्फेरिकल शेप की बॉडी होती है उनको हम एक पार्टिकल इज्यूम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि होल मास इज कीप्ड एट द ज्योमेट्रिक सेंटर, यानी सेंटर पर पूरा मास है। यही कारण है कि अर्थ जस्ट टेक एन अर्थ मास एट इट्स सेंटर, तो इसलिए किसी मास को आप चाहे ऊपर से गिराते हो तो उस पर लगने वाला फोर्स ऑलवेज क्या होता है, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड इट्स सेंटर होगी, उसके सेंटर की ओर होगी। यही कारण है कि हर मास को अर्थ जो है